तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी पम्बम ब्रिज से रिलेटेड, जिसका पहला ट्रायल कर लिया गया है और सक्सेसफुली इसे कर लिया गया है। तो दोस्तों रामेश्वरम के आगे जब ट्रेन जाती है तो पम्बम ब्रिज जो वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग मार्वल्स था पूरे भारतीय रेलवेज और दुनिया भर के रेलवेज नेटवर्क के अंदर, ये काफी पुराना हो गया था। इसका एक बार वैसे रिस्टोरेशन भी हुआ था स्टॉर्म के बाद में, तो एक नई ब्रिज की जरूरत थी। तो यहाँ पर पम्बम ब्रिज की खासियत ये थी कि बीच में रेलवे पटरियां जो है वो रास्ते से ऊपर उठ जाती है ताकि बोट्स वगैरह पास हो सके। और यहाँ पर जो न्यू पम्बम ब्रिज है, यहाँ पर एक वर्टिकल लिफ्ट डिजाइन दिया गया था। बेसिकली पूरी पटरियां जो है वो अच्छे खासे लेवल पे ऊपर उठ जाती है ताकि नीचे से वेसल्स पास हो सके, और इसका ट्रायल कर लिया गया है। तो हमें आने वाले कुछ महीनों में बाकी काम जैसे ही खत्म होते हैं वैसे ये लाइन फिर से लोगों को अपनी सेवा देते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट किया है बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन रिंग रोड से रिलेटेड। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये प्रोजेक्ट जो है मार्च 2025 तक ये ऑपरेशनल कर देंगे और टोटल 102.6 किलोमीटर का ये रोड है जो वन ऑफ दी मोस्ट एम्बिशियस रोड है। और इसकी वजह से अगर ओवरऑल रिंग रोड प्रोजेक्ट की बात करें बेंगलुरु के आसपास, तो 288 किलोमीटर का जो है इनका जो गोल है उसके नजदीक पहुंचेंगे। और ये 288 किलोमीटर का जो गोल है वो 2027 तक रीच होगा, लेकिन बेंगलुरु शहर के रिंग रोड्स के लिए एक महत्वपूर्ण गोल जल्दी रिचीव होने वाला है। अगली खबर दोस्तों ये अल्फाड मैरीटाइम ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो प्लान करना चाहते हैं $500 मिलियन का शिपिंग यार्ड गिफ्ट सिटी के अंदर। तो आप जानते ही होंगे गिफ्ट सिटी के अंदर लीजिंग मॉडल पे काम करने वाला जो बिजनेस है, एयरप्लेन लीजेस हो गया, उसका फाइनेंसिंग हो गया, इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक शिप लीजिंग बिजनेस का शुरुआत करने का डिसीजन लिया है जो गिफ्ट सिटी के अंदर होगा, जिसका जैसे इंडियन फ्लोट ओनर्स है, जिसका इंडियन फ्लोट ओनर्स है, जिसका जैसे इंडियन फ्लीट ओनर्स है, वो 10 से लेके $20 मिलियन तक के शिप्स जो है यहाँ से लीज आउट और खरीद सकेंगे। तो ये बड़ी खबर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मंडी बाईपास से रिलेटेड, जो कि ऑब्वियसली मंडी को बाईपास करने वाला एक रोड है। और ये एक 4 लेन का रोड है जो किरतपुर मनाली प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है। और 3 ब्रिजेस इसके अंदर है, 7 स्मॉल ब्रिजेस है, 4 टनल्स है, और इसको ट्रायल्स के लिए ओपन कर लिया गया है, जिसकी वजह से कुल्लू, मनाली, लेह इन जगहों पे जाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये झारखंड से, जहाँ पर पीएम के द्वारा विजिट किया जाने वाले आज के दिन और ले करेंगे फाउंडेशन स्टोन 83,300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली परिवर्तन सभा के नाम से एक प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ पे कई सारे एकलव्य स्कूल्स, एक न्यू एयरपोर्ट और कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों श्रीनगर से, जहाँ पर अमेड ग्रोइंग व्हीकल वॉल्यूम गवर्नमेंट प्लान कर रही है की प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जहाँ पर एक 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जा सकता है कनेक्टिंग परिमपुरा से लेके शलथिंग के बीच में। तो ये जंक्शन है 2 श्रीनगर के अंदर जो काफी जरूरी है, और इनको बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है अराउंड 100 करोड़ रुपए खर्च करने के हिसाब से सोच रही है। यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है फिलहाल सर्विस कर चुका है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्रेमवर्क बना रही है जहाँ पर टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स के अंदर सेटअप किए जा सके फैक्ट्रीज। तो जनरली अभी भी जितनी बड़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ रही है वो थोड़े डेवलप्ड सिटीज के आसपास में देखने मिल रही है। टीयर 2 टीयर 3 को अभी तक इसका फायदा नहीं मिल रहा। इसको देखते हुए गवर्नमेंट चाहती है कि जो लैंड है, लेबर है छोटे शहरों के अंदर, उनको ट्रेन किया जा सके, लैंड को रेडी किया जा सके, और अकॉर्डिंगली जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल इंडस्ट्री ट्रेड है वो इन सिटीज में भी कंपनीज को जाने की प्रोत्साहन देगा, जिसकी वजह से दूसरे शहर डेवलप हो सकेंगे। अगली खबर दोस्तों ये सोलेक्स एनर्जी से, जिन्होंने प्लान किया है कि वो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट सेटअप करेंगे जिसकी कैपेसिटी होगी 15 गीगावाट्स की और 8,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर सोलेक्स एनर्जी विजन 2013 नाम का इनका एक इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट था, जिसके अंदर कहा गया करेंट जो इनकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो 1.5 गीगावाट की है, तो इसे 10 गुना बढ़ाने का प्लान इनका है। और इक्विटी मार्केट्स के थ्रू ये सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट उठाएंगे, शेयर मार्केट से पैसा उठाएंगे इस काम के लिए। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो भूपेश झा पूछते हैं, बाय व्हेन द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वर अनाउंस्ड वी वर टोल्ड दे विल बी 100% इलेक्ट्रिफाइड, बट आई सी अ लॉट ऑफ वीडियोस वेयर डीजल लोकोमोटिव्स इज बीइंग यूज्ड, व्हाट अबाउट कार्बन एमिशंस। तो देखो यार डीएफसी जो है ना वो 100% इलेक्ट्रिफाइड ही होने वाली है। जो वीडियोस आपने देखे होंगे ये प्रोबेबली जो इनकम्प्लीट स्ट्रेचेस है जिनके ऊपर अब तक पूरा काम नहीं हुआ है या कुछ बीच में जो छूटे हुए टुकड़े हैं वहां के होंगे। डीजल इंजन जो है नॉर्म नहीं रहेगा, ना सिर्फ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर, बाकी रेलवे के हिस्से में भी जो डीजल इंजन के यूजेजेस अब रहे हैं ये बहुत रेयर केसेस में ही रहेंगे। शंटिंग हो गई, इमरजेंसीज हो गई उसके दौरान, वरना डीएफसीज के ऊपर अगर आप देखें तो पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो वहाँ पे किया जाना है और प्रॉपरली ये डबल स्टैक के हिसाब से बना हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक स्टेज पे कोई डीजल लोकोमोटिव देख ले तो इलेक्ट्रिफिकेशन के प्लान्स कैंसिल हो गए हैं। काम अभी भी चल रहा है, दोनों डीएफसी जो है 100% कंप्लीट अभी भी नहीं बोल सकते। हालांकि ज्यादातर
सारे जो सेक्शन है वो ऑपरेशनल है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी न्यूज सबमिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।